ओम शांति। आज 11 तारीख की बाबा की मुरली है। शिव बाबा आज हमें याद दिलाते हैं कि आप आत्मा, आपने अपने घर परम धाम से यात्रा शुरू की थी। वहाँ से हम इस सृष्टि पर आए। यहाँ सृष्टि पर आकर हम आत्माओं ने 4 युगों तक अपना पार्ट बजाया। सतयुग, बिल्कुल सतो प्रधान प्योर स्टेज में हम थे, जो उस समय पर देवी और देवता कहलाते थे। बाबा वो याद दिलाते हैं कि वो सूरत, वो मूरत कितनी सुंदर थी। उसमें वो आत्मिक गुणों की झलक झलकती थी। आगे चल पार्ट बजाते बजाते थोड़ा थोड़ा आत्मा में कमी आती गई। सोल कॉन्शियसनेस की जो पावरफुल स्टेज थी, नेचुरल थी, उसमें कमी आती गई। त्रेता युग, द्वापर युग, जहाँ से दुख शुरू हुआ, हमने भगवान को याद करना भी शुरू किया। फिर कलयुग, और कलयुग में भी बहुत जल्दी जल्दी आत्मा को पाप कर्म करने की जैसे आदत ही पड़ गई। लेकिन अब बाबा याद दिलाते हैं कि आप संगम युग पर स्वयं निराकार परम पिता परमात्मा का ज्ञान प्रजापिता ब्रह्मा के मुख द्वारा सुन करके, अर्थात एक ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ करके हम अपने आप को चेंज करते हैं। हम अपने आप को फिर से सतो प्रधान बनाते हैं। तो ये जो सारा चक्र है, बाबा कहे आपको ये स्वदर्शन चक्र बुद्धि में फिराना चाहिए। जब हमें ये स्मृति आती है कि हम कितने प्योर थे, तो फिर से वैसा बनने की हिम्मत भी आती है। जो बुराइयां हैं, उन बुराइयों को बदलने की, उन पर जीत पाने पाने की ताकत आती है। तो इसीलिए बाबा कहे सारा दिन बुद्धि में ये स्वदर्शन चक्र, अर्थात आत्मा के चारों ही युगों में कैसे रोल आगे बढ़ता गया, उस चक्र का दर्शन। और अब परमात्मा से बुद्धि की तार जोड़कर कैसे मुझे अपने आप को प्योर बनाना है, कैसे मुझे पढ़ाई के द्वारा अपने आप को फिर से देव समान, कंप्लीट, परफेक्ट बनाना है, इस बात पर अटेंशन देना है। और इस पढ़ाई के लिए, प्योर बनने के लिए बाबा आज एक गुण सिखा रहे हैं, और वो गुण है हियर नो इविल, सी नो इविल। आगे भी कहते टॉक नो इविल, थिंक नो इविल। तो बाबा बता रहे हैं बच्चे, ये बहुत अच्छी धारणा है, क्योंकि जितना जितना हम अपने आप को प्योर बना रहे हैं, तो इम्प्योरिटीज और ऐड करना, ये तो अपने ही पुरुषार्थ को जैसे कि पीछे हटाना है। और इसीलिए बाबा इस धारणा पर ध्यान खिंचवा रहे हैं। कोई ऐसी बातों में ना देखने की रुचि, ना सुनने की रुचि, लेकिन हमें अपने आप को सतो प्रधान बनाना है, वापस अपने घर शांति धाम जाना है, फिर नए सिरे से नई दुनिया में, स्वर्ग की सुखों की दुनिया में पार्ट बजाना है। ये विश्वास रखते हुए हमें आगे बढ़ना है, स्वयं भी प्योर बनना है। और बाबा कहे जो आप पढ़ रहे हैं, सुप्रीम टीचर के द्वारा ये पढ़ाई औरों को भी बताकर, उन आत्माओं को भी आने वाली दुनिया सतयुग में चलने के लिए इंस्पिरेशन देना है, प्रेरणा देनी है कि वो भी अपने आप को प्योर बनाए। साथ साथ बाबा सिखा रहे हैं कि वैसे तो हमें सर्व गुणों से संपन्न बनना है, लेकिन सर्व गुणों से संपन्न बनने के साथ साथ हर आत्मा की कोई एक ऐसी विशेषता है जो उस आत्मा के लिए सबसे यूनिक है। तो बाबा कहे रिसर्च करो, अपने आप में देखो कि मुझ आत्मा में कौन सी विशेषता परमात्मा ने, ड्रामा ने दी हुई है, जो सबसे यूनिक है। और फिर उस विशेषता को हमें कार्य में लगाना है, यूज करना है, जिससे ही हम विशेष आत्मा बन जाएंगे। बाबा उदाहरण दे रहे हैं देवियों की महिमा का। जैसे श्री सरस्वती को ज्ञान की, विद्या की देवी कहा जाता है, श्री लक्ष्मी को धन की देवी कहा जाता है, जबकि देवियां हैं सर्वगुण संपन्न, पर किसी एक में उनकी विशेष विशेषता है। तो ऐसे ही बाबा आज हमें ये रिसर्च करने कह रहे हैं। अपने भीतर देखें, अपनी विशेषता को पहचानें, और अब संगम युग पर परमात्मा से योग लगाते हुए उस विशेषता में निखार लेकर के आए।
साथ-साथ जीवन में इस समय इर्द-गिर्द बहुत सारी बुराइयाँ हो सकती है, गलत कर्म हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। आत्मा भी अभी तक कंप्लीट प्योर नहीं बनी है, तो बुराइयाँ, काम, क्रोध, लोभ, मोह वश कोई न कोई ऐसी बातें अभी तक हम भी चेंज ही कर रहे हैं। पर बाबा आज हमें सहज योग सिखाते हैं कि ऐसा सहज योगी बनो जो ये बुराइयों को आप बिल्कुल शेष शैया बनाकर आप निश्चिंत रहो। भाव ये है कि ऐसी कोई परिस्थिति में भी हम पहचान लें कि ये बुराई को पहचानना और परमात्मा की याद से इसको बदलने का अवसर है और उससे हमें अपने आप को चेंज करना है। तो बिल्कुल निश्चिंत रहते हुए हम अपने पुरुषार्थ में अपने आप को प्योर बनाने की जो बहुत मज़ेदार जर्नी है, उस पर हम आगे से आगे बढ़ते रहेंगे। कहाँ तक बढ़ेंगे? कि जहाँ तक हमारी कर्मातीत अवस्था ना हो जाए। कर्मातीत अवस्था का प्रैक्टिकल मीनिंग ये नहीं है कि हम कर्म ही ना करें। आज की मुरली में बाबा ने एम्फसाइज़ किया है कि रूहानी सर्विस आपको करनी है, अर्थात कर्म तो हमें करने हैं। लेकिन कर्मातीत का अर्थ जो है बाबा बहुत हमें सिंपल भी लेकिन उतना ही प्रैक्टिकल और डीप भी बताते हैं कि कर्म करें, लेकिन कर्म के फल की जो इच्छा होती है, वो उस कर्म को बंधन बना देता है। तो कर्मातीत अर्थात फल के इच्छा की बंधन जो पड़ता, उस बंधन से अतीत। कर्म किया, आत्मा निश्चिंत है। जो बीज बोया है, जिस भावना से बोया है, वो फलीभूत होकर के समय पर ज़रूर आएगा। बस हर बीज का फलीभूत होने का ड्यूरेशन अलग हो सकता है। ये कभी नहीं हो सकता कि वो फल मुझे ना मिले, ये कर्म फिलॉसफी का सिद्धांत है। तो इसीलिए मुझे फल की इच्छा रख कर के उदासी का अनुभव हो या दुःख का अनुभव हो या हताशा आ जाए, नहीं। ये है सच्ची-सच्ची अर्थों में कर्मातीत अवस्था कि फल की इच्छा मुझे है ही नहीं। मुझे दुःख में नहीं मिला, अप्राप्ति हुई ऐसे करना ही नहीं है। बाबा कहे समझ जाना है, समय पर वो मिलेगा। इस समय जो हो रहा बहुत अच्छा, आगे जो होगा वो और भी अच्छा। इस विश्वास से बस मुझे अपने कर्मों को श्रेष्ठ से श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनाते जाना है। कभी भी अपने कर्मों में गलती से भी या इच्छा के वशीभूत होकर के भी पाप कर्म इन कर्मेंद्रियों से हमें नहीं करने हैं। तो ऐसी आज की बाबा की मुरली है, मुरली का सार है, मीठे बच्चे तुम्हें पढ़ाई से अपनी कर्मातीत अवस्था बनानी है, साथ-साथ पतित से पावन बनाने का रास्ता भी बताना है, रूहानी सर्विस करनी है, अपॉर्चुनिटी ढूँढ लेनी है, जिनसे भी मिलते हैं, कहीं न कहीं हम कैसे उन्हें पावन बनने का रास्ता बताने के निमित्त बन सकें। प्रश्न है, कौन-सा मंत्र याद रखें तो पाप कर्मों से बच जाएँगे? उत्तर है, बाबा ने मंत्र दिया है, हियर नो इविल, सी नो इविल। ये मंत्र याद रखो। तुम्हें अपनी कर्मेंद्रियों से कोई पाप नहीं करना है। कलयुग में पाप कर्म होते ही हैं और सबसे होते हैं। इसीलिए बाबा ये युक्ति बताते हैं कि पवित्रता का गुण धारण करो, क्योंकि ये है नंबर 1 गुण। तो प्योर जितना-जितना हम बनते जाएँगे, इम्प्यूरिटीज़ से ऑटोमैटिकली बहुत दूर चले जाएँगे। इविल बातें सुनना, पढ़ना, उसमें बिल्कुल दिलचस्पी तो नहीं होगी एक तनिक भी। हाँ, लगेगा कि बस इससे हम न्यारे रहें, डिटैच्ड रहें। ओम शांति। बच्चे किसके सामने बैठे हैं? तो ज़रूर बुद्धि में चलता होगा, हम पतित पावन सर्व के सद्गति दाता अपने बेहद के बाबा के सामने बैठे हैं। बेसिक्स, फाउंडेशन, ज्ञान सुनाने वाले कौन है? बुद्धि मेरी किसको देख रही है? बुद्धि से मेरे सामने कौन है? वो परम पिता, परमात्मा, सर्व आत्माओं के पिता।
भले वे ब्रह्मा बाबा के तन में है, फिर भी याद शिव बाबा को करना है। तो बच्चों को अपने को भी आत्मा समझना पड़े। याद करने के लिए ये पहली स्टेप है। पहली स्टेप मिस करके सेकंड स्टेप करने की प्रैक्टिस करते हैं तो मेडिटेशन और डिफिकल्ट लगता। पहली स्टेप है अपने को आत्मा समझना। नाम मेरा है, मैं नहीं। कर्तव्य, व्यवसाय, नेशनैलिटी एक देह की पहचान है। ये मैं नहीं हूँ। मैं कौन हूँ? अपने आप को पहचानें, अपनी ऊर्जा को महसूस करें। इस देह को एनिमेट करने वाली पावर मैं हूँ। इस प्रकृति का आधार लेकर संकल्प की ऊर्जा क्रिएट करने वाली मैं आत्मा हूँ। इस कर्म क्षेत्र पर, कर्म भूमि पर कर्म के बीज बोने वाली मैं आत्मा हूँ। ये रियलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे ही ये केवल नॉलेज नहीं मेरा स्वरूप बनता है, वैसे ही बुद्धि ऑटोमेटिकली परमात्मा की तरफ ग्रेविटेट होती है। जैसे जो इस प्रकृति से बनी हुई चीजें हैं, तो धरती की ग्रेविटेशन उन चीजों को अपनी ओर खींचती है, ऐसे ही वास्तव में हम आत्मा नेचुरली परमात्मा की ओर ग्रेविटेट होती हैं। बस ये जो कॉन्शियसनेस में मिक्सटेरिटी आ गई है कि बॉडी कॉन्शियसनेस मिक्स हो गई, रोल कॉन्शियसनेस मिक्स हो गई और सोल कॉन्शियसनेस की स्टेज डाइल्यूट हो गई, उससे हमें ऊपर आना है। ऑटोमेटिकली बाबा की याद आएगी और इसीलिए बाबा आज वो फर्स्ट स्टेप पर बार बार एम्फसाइज कर रहे हैं, मैं आत्मा हूँ। बच्चों को अपने को आत्मा समझना पड़े। हम सब आत्माओं का पिता वो परम आत्मा है, वही हमें स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं। तो ये बच्चों को जानना भी चाहिए, फिर खुशी भी होनी चाहिए। बच्चे जानते हैं हम नर्कवासी से स्वर्गवासी बन रहे हैं। हम अपने मन की दुनिया में, बुद्धि की दुनिया में, भीतर की दुनिया में स्वर्ग क्रिएट कर रहे हैं। हम उस स्वर्ग को देख रहे हैं। हम अपने कर्म, व्यवहार, संस्कार ऐसे बना रहे हैं जैसे हम स्वर्ग में जी रहे हैं। जो हमारे मन में क्रिएट हुआ, एक दिन वो इस सृष्टि पर प्रैक्टिकल रूप में क्रिएट होना ही है। तो बहुत सहज रास्ता मिल रहा है। सिर्फ याद करना है कि हमें अपने में दैवी गुण धारण करने हैं और अपनी जांच रखनी है। कहीं कोई ऐसा कर्म हमसे ना हो जाए, ये सेल्फ अटेंशन जरूर देना है। बाबा से शिक्षा लेकर पतित से पावन बनते भी हो और औरों को भी पावन बनने का रास्ता बताते हैं। ये है तुम्हारी मुख्य रूहानी सर्विस। पहले पहले किसी को भी आत्मा का ज्ञान देना है। तुम आत्मा हो। आत्मा अविनाशी है। जब समय होता है, आत्मा शरीर में आकर प्रवेश करती है, तो घड़ी घड़ी हमें अपने को आत्मा समझना है। हम आत्माओं का पिता परमात्मा है। वो परम टीचर भी है। हाँ, जो वो समझाते हैं, पढ़ाते हैं, इससे हमारा भाग्य बनता है। इससे हम अपने पैरों पर खड़े होते हैं। इस पर से हमारी वीकनेसेस समाप्त होती हैं। इसीलिए वो केवल प्यार करने वाला पिता नहीं है, पर साथ साथ परम पिता, परम टीचर भी हैं। ये हर दम बच्चों को याद रहना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। तुम जानते हो अब वापस जाना है। इस विश्व का परिवर्तन होना ही है। फिर सतयुग में दैवी परिवार ये बहुत छोटा होगा। कलयुग में तो अनेक मनुष्य हैं, अनेक धर्म हैं, अनेक मतें भी हैं। ये कैसे ये पूरा सृष्टि का चक्र एक्सपांड होता गया, यूनिटी से बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, और जितना बढ़ता गया उतना फिर फ्रैगमेंटेशन भी होता गया। अब जो चीज बहुत ज्यादा फ्रैगमेंटेड हो जाती है, उसका टूटना
ये ऐसे लगता है कि इट इज़ बट ऑब्वियस, पर परमात्मा सिखाते हैं कि ये एक महापरिवर्तन है, जो कलयुग की दुनिया चेंज होंगी और आने वाली एक नई दुनिया फिर से सतयुगी होगी। तो ये है बिल्कुल नई पढ़ाई, ये राजयोग तुमको परमपिता परमात्मा सिखला रहे हैं। तुम बच्चों को इस पढ़ाई से कर्मातीत अवस्था प्राप्त करनी है। वैसे जब आत्मा समझते हैं, आत्मा फल की इच्छा से नेचुरली परे है। आत्मा के लिए केवल अपना प्रेजेंट मोमेंट सबसे पावरफुल है। अच्छे कर्म किए, ब्लिस। इसी के लिए तो मैं इस देह में आई हूँ। कल जो होगा वो ज़रूर बहुत अच्छा होगा। कैसा होगा? बहुत सुंदर होगा। जब ड्रामा दिखाएगा, तब मैं उस कल को देखूँगी। जिस प्रकृति के द्वारा दिखाएगा, चाहे इस शरीर रूपी प्रकृति द्वारा, चाहे नए शरीर रूपी प्रकृति द्वारा। पर मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होती है इस देह द्वारा अच्छे कर्म रूपी बीज बोने की, अच्छे संकल्प रूपी एनर्जी रेडिएट करने की। बस आत्मा और बहुत सुकून, बहुत लाइटनेस, बहुत ही विश्वास की महसूसता होती है। और इसी स्टेज का जो वर्णन है, बाबा कहे कर्मातीत अवस्था प्राप्त करनी है। इस समय तुम ब्राह्मण संप्रदाय हो, फिर दैवी संप्रदाय बनते हो, इसीलिए इस जन्म में तुम्हें दैवी गुण धारण करने हैं। नंबर 1 दैवी गुण प्योरिटी है। तुम इस शरीर द्वारा कितने पाप करते आए हो, अब उस सब को रेक्टिफाई करना है। आत्मा को ही कहा जाता है पाप आत्मा। आत्मा इन कर्मेंद्रियों से कितने पाप करती हैं, इट्स अ रियलाइजेशन। और अब हमें क्या करना? अब परमात्मा को याद करना और अपने आप को आत्मा समझना। हियर नो इविल, ये किसको कहा जाता है? आत्मा को, क्योंकि आत्मा ही कानों से सुनती है। तो बाबा ने तुम बच्चों को स्मृति दिलाई है कि तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे, फिर युगों में चक्र लगाया, अब फिर तुम्हें वही बनना है। ये मीठी स्मृति आने से पवित्र बनने की हिम्मत आती है। 2 चीजें हैं। एक, आत्मा में छिपे हुए संस्कार, उनको जैसे कि वो एक बेल रिंग होती है और वो संस्कार इमर्ज होते हैं। और आत्मा जब ये मानती है कि मैं एक समय ऐसी थी, तो फिर से मैं वैसा बन सकती हूँ, तो हिम्मत आती है। तुम्हारी बुद्धि में है हमने कैसे 84 का पार्ट बजाया है। पहले हम ऐसे देवी देवता थे, ये कहानी है ना। तो बुद्धि में आना चाहिए 5000 वर्ष पहले हम सो देवता थे। हम आत्मा मूल वतन की रहने वाली है। फिर वो आत्मा सितारे इस धरती पर आए और देवी देवता कहलाए। वहां से पार्ट बजाने आए, सूर्यवंशी चंद्रवंशी बने। बनते बनते अभी तुम ब्रह्मा बाबा की संतान ब्राह्मण वंशी हो। तुम ईश्वरीय संतान बने हो। ईश्वर बैठ तुम्हें शिक्षा देते हैं। वह सुप्रीम पिता, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम गुरु भी हैं। हम उनकी मत से सब मनुष्यों को श्रेष्ठ बनाते हैं। मुक्ति, जीवन मुक्ति दोनों श्रेष्ठ हैं। हम अपने घर जाएंगे, फिर पवित्र आत्माएं आकर राज्य करेंगी। तो ये चक्र है ना, इसको कहा जाता स्वदर्शन चक्र। ये ज्ञान की बात है, केवल कोई हथियार नहीं है। लेकिन जैसे निशानी दिखाई कि अंगुली स्थिर, उस पे चक्र फिर रहा। तो इसी प्रकार से ज्ञान में बुद्धि स्थिर और सारा ज्ञान नेचुरली एक सेल्फ मोमेंटम से वो आत्मा के सामने आता जा रहा। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, वर्तमान संगम युग एंड भविष्य पुनः सतयुग। कैसे ये नेचुरल मोमेंटम है, तो स्थिर बुद्धि में ये ज्ञान बुद्धि में आता। ये ज्ञान की बात है। तुम्हारा ये स्वदर्शन चक्र रुकना नहीं चाहिए, अर्थात ये सिमरन बुद्धि में चलना चाहिए। इसके फिरते रहने से विकर्म विनाश होंगे
और तुम विकारों रूपी रावण पर जीत पाएंगे, पाप मिट जाएंगे। अभी स्मृति आई है सिमरन करने के लिए। तो ऐसे जरूरी नहीं है कि कोई माला सिमरनी है, पर अंदर में आत्मा में ज्ञान है। तो जो बच्चों को फिर औरों को भी समझाना है, बच्चे भी मददगार तो बनेंगे ना। तुम बच्चों को ही स्वदर्शन चक्रधारी बनाता हूँ, ये ज्ञान मेरे में है। शिव भगवान उवाच। इसीलिए मुझे ज्ञान का सागर मनुष्य सृष्टि का बीज रूप कहते हैं। एसेंस कितना, बीज जितना, और विस्तार कितना, सागर जितना। इसीलिए बाबा की दोनों महिमा है, बीज रूप भी है, ज्ञान के सागर भी हैं। उनको बागवान भी कहा जाता है। देवी देवता धर्म का बीज निराकार शिव बाबा ने ही लगाया है। अभी तुम देवी देवता बन रहे हो, तो ये सारा दिन सिमरन करते रहो तो तुम्हारा भी बहुत कल्याण है। दैवी गुण भी धारण करने हैं और पवित्र भी बनना है। सिमरन के साथ साथ धारणा की सब्जेक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बाबा की याद के साथ साथ घर की भी याद जरूर चाहिए, क्योंकि अभी वापस घर जाना है। इट्स टाइम टू रिटर्न होम। घर में ही बाबा को याद करना है। भल तुम जानते हो बाबा इस तन में आकर हमको सुना रहे हैं, परंतु बुद्धि परम धाम स्वीट होम से टूटनी नहीं चाहिए। टीचर घर छोड़कर आते हैं तुम्हें पढ़ाने, पढ़ाकर फिर बहुत दूर चले जाते हैं। बाबा भी परम धाम से आते हैं, पढ़ाते हैं, पढ़ाकर फिर बहुत दूर चले जाते हैं। सेकंड में कहाँ भी जा सकते हैं। आत्मा कितनी छोटी बिंदी है, पांडा खाना चाहिए। बाबा ने आत्मा का भी ज्ञान दिया है, उसको हमें रियलाइज करना है, आत्मसात करना है। देखो देवताओं की कैसी सुंदर पहरवाइश है, कितने फर्स्ट क्लास कपड़े होंगे, तो इनको देखकर भी कितनी खुशी होनी चाहिए। आत्मा जानती है भविष्य 21 जन्म हम यह बनेंगे, तो बस देखते रहना चाहिए। ये चित्र सबके पास होने चाहिए, इसमें बड़ी खुशी होनी चाहिए कि हमको बाबा ऐसा देवी देवता बनाते हैं। तो ऐसे बाबा के हम बच्चे फिर रोते क्यों हैं? दुख नहीं हो सकता, खुशी की जीवन। हमको कोई फिक्र थोड़ी होना चाहिए। देवताओं के मंदिर में जाकर गाते हैं सर्व गुण संपन्न, तो वैसा हमें अपने आप को महिमा योग्य बनाना है। रोने वाला नहीं, दुखी होने वाला नहीं। और इसके लिए बाबा ने हमें ज्ञान का पूरा खजाना दिया है। बहुत सारे ज्ञान के अस्त्र शस्त्र हमारे डिस्पोजल पर है, जब चाहे यूज करें। तुम बच्चों को अभी स्वदर्शन चक्रधारी बनकर रहना है। इस स्वदर्शन चक्र से ही तुम्हारे पाप कटते हैं, जो आसुरीपना है वो खत्म होता है। बहुत नेचुरली आत्मा में डिविनिटी इमर्ज होने लगती है। ज्ञान सागर एक बाबा ही है सबके लिए, सिवाय बाबा के आत्मा पवित्र बनकर वापस नहीं जा सकती है। हमें वो डिवाइन सपोर्ट चाहिए, उसकी याद चाहिए। बाबा की याद डबल एक्शन में काम करती। एक, बाबा के जो गुण है, बाबा की जो नॉलेज है, बाबा की जो पावर्स हैं, आत्मा उसे एब्सॉर्ब करती है और अपने में छिपी लेटेंट एनर्जी को वो जागृत करती है। दूसरा, आत्मा में जो इम्प्योरिटीज की मिलावट हो गई है, तो याद में बाबा उन इम्प्योरिटीज को समाप्त भी कर लेते हैं, उस तम को हर लेते हैं। तो इसीलिए याद के अलावा हम पावन बन नहीं सकते, वापस जा नहीं सकती। पार्ट जरूर बजाना है, तो अब 84 के चक्र को भी याद करना है। हम अभी सतयुगी नए जन्म में जाते हैं, बहुत आत्मा को खुशी होनी चाहिए। ऐसा जन्म फिर कभी नहीं मिलता। शिव बाबा हैं, फिर ब्रह्मा बाबा हैं, लौकिक, पारलौकिक, और फिर ब्रह्मा बाबा हैं अलौकिक पिता। ये इस समय की ही बात है, पर तुम बच्चे उस शिव बाबा का ही सिमरन करते हो, ब्रह्मा बाबा का सिमरन नहीं करते हैं।
तो यहाँ जो दिलवाड़ा मंदिर है, इसका भी यादगार कितना अच्छा है। नीचे तुम तपस्या कर रहे हो और ऊपर में है स्वर्ग। जैसे वहाँ डिपिक्ट किया सीलिंग में स्वर्ग, ऐसे ही बाबा हम बच्चों को इससे इंस्पिरेशन लेने कहते हैं कि सारा जो 84 के जन्मों की जो सीढ़ी है, नीचे संगम युग पर आप तपस्या कर रहे हैं, इस तपस्या से ऊपर अर्थात स्वर्ग में जाएंगे। तो तुम्हें अभी ज्ञान मिला है, तो तुम बच्चे यह ज्ञान बहुतों को दे सकते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को नमस्ते। आज की मुरली से बाबा का वरदान है, सर्वगुण संपन्न बनने के साथ साथ किसी एक विशेषता में विशेष प्रभावशाली भव। जैसे डॉक्टर्स जनरल बीमारियों की नॉलेज तो रखते ही हैं, लेकिन साथ साथ किसी बात की विशेष नॉलेज में नामी ग्रामी हो जाते, जिसको स्पेशलाइजेशन कहते हैं। तो ऐसे आप बच्चों को भी सर्वगुण संपन्न तो बनना ही है, फिर भी एक विशेषता को विशेष रूप से अनुभव में लाते, सेवा में लाते हुए आगे बढ़ते चलो। जैसे माँ सरस्वती को विद्या की देवी, माँ लक्ष्मी को धन की देवी कहकर पूजते हैं, ऐसे आप अपने में सर्वगुण सर्व शक्तियां होते भी एक विशेषता में विशेष रिसर्च कर स्वयं को प्रभावशाली बनाओ। जो मुझ आत्मा की यूनिकनेस है, उसकी गिफ्ट मुझे इस ड्रामा को देनी है। उसे पहचानो और उसे हमें यूज करना है। विशेष प्रभावशाली अपनी उस विशेषता को रिसर्च द्वारा पहचानो और यूज करो, उससे बन जाएंगे। और स्लोगन है, विकारों रूपी सांपों को सहजयोग की शैया बना दो तो सदा निश्चिंत रहेंगे। भले कोई भी बात सामने आए, पर उसको मैं ट्रांसफॉर्म करती हूँ सहज योग में। बाबा, ये बात, ये संस्कार मुझ आत्मा में है और मैं आपसे कनेक्ट होकर इस पर जीत प्राप्त करती हूँ। तो सहज योग बन गया और इसीलिए बाबा कहे आप सदा निश्चिंत रहेंगे। ओम शांति।